जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज मैं विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आया हूं। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है आपको इस वीडियो से एक नया क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी -40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट के तापमापियों के मान एक समान होते हैं -40 डिग्री पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, उष्मा का एसआई मात्रक है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जूल। उष्मा का जो एसआई मात्रक है जूल है। अगला प्रश्न आपका है, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न फिर से सुनिए, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। आप सभी को जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ये प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है और पूछे भी जा चुके हैं। तो आपको जो राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन डी काला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपका है, प्रतिरोध का मात्रक होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में कौन अर्धचालक है? निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ए और बी। ए सिलिकॉन और बी है जर्मेनियम। ऑप्शन ए और बी दोनों अर्धचालक है। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही चुना है। अगला प्रश्न आपका है, विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, मानव शरीर का ताप होता है? प्रश्न है, मानव शरीर का ताप होता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ए व बी दोनों। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। अगला प्रश्न आपका है, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? प्रश्न फिर से सुनिए, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो ताप होता है, पानी का ताप उसका आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? प्रश्न फिर से सुनिए, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पानी। अगला प्रश्न आपका है, न्यूनतम संभव ताप है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चालन। ऑप्शन सी द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है।
क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा, तो आपका राइट आंसर होगा बी, अधिक होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकिरण द्वारा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, विकिरण द्वारा होता है। अगला प्रश्न आपका है, प्रकाश है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश ए और बी दोनों, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग भी है, अनुदैर्ध्य भी तरंग है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। सॉरी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी है, यानी ए और सी है आपका, अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। जो प्रकाश है आपका अनुप्रस्थ तरंग भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न आपका है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्वात। अगला प्रश्न आपका है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा किलोमीटर, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी द राइट आंसर है। अगर इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल। अगला प्रश्न आपका है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैंगनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंगनी। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, वाहनों की हेडलाइट, जो वाहनों की जो हेडलाइट होती है में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? प्रश्न फिर से सुनिए, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल। वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछ चुके हैं। अगला प्रश्न आपका है, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास जो दर्पण लगा होता है वो किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा वो उत्तल होता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न आपका है, सूर्य से प्राप्त रंगों के किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैंगनी। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन तीनों को, यानी लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? मनुष्य की जो आंखें होती हैं उसमें किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है किस भाग पर बनता है? कार्निया। तो आपका राइट आंसर रहेगा रेटिना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, यानी मनुष्य की आंखों पे किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर बनेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन।
ऑप्शन बी द राइट आंसर है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हीरे का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये भी आपका है। और कांच में आई दरार का चमकना, ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।